तो इस कहानी का टाइटल है डोंट ब्रीथ। तो इस कहानी में 3 दोस्त होते हैं। तीनों दोस्त एक घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं। यह लोग उस घर का सारा सामान चोरी करके निकल जाते हैं। इनके पास उस घर की चाबी पहले से ही होती है क्योंकि एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। यहाँ लोग उसी घड़ी में चोरी करते हैं जिस घर के सिक्योरिटी के बारे में इन्हें पहले से पता होता है। वहाँ से चोरी करने के बाद एलेक्स अपने घर चला जाता है। वह चाबियों को उसी जगह रख देता है जहाँ से उसने चाबी निकाली होती है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि टोनी उस चोरी के सामान को बेचने के लिए जाता है, लेकिन उस सामान के बदले उसे पैसे बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वह चोरी का सामान होता है और इस तरह के सामान के पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। इसके बाद ये तीनों दोस्त एक बार फिर से मिलते हैं जहाँ पर टोनी अपने मोबाइल पर एक घर की तस्वीर दिखाता है। वह कहता है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कि अकेले है, जो कभी आर्मी में हुआ करता था। एलेक्स इस चोरी के लिए राजी नहीं होता है। वह कहता है मैं इतने बड़ी चोरी नहीं करना चाहता। इसके पिता के सिक्योरिटी वाली कंपनी इस बूढ़े आदमी के घर में ही सिक्योरिटी लगाया था। एलेक्स के पास उस घर की चाबी होती है। उसके दोस्त एलेक्स को समझाते हैं कि एक बार हमने चोरी कर ली तो हमें दोबारा कभी चोरी करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि $3 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन एलेक्स उन लोगों की बात नहीं मानता है। वह कहता है कि इस चोरी में तुम लोगों के साथ कभी नहीं दूंगा और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रात को जब वह अपने घर पे होता है तो उसे रॉकी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे अपनी छोटी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है क्योंकि रॉकी की मॉम बहुत ही अय्याश हैं। वह हमेशा नशे में डूबी रहती हैं। एलेक्स उसे मैसेज को रिप्लाई करता है और वह कहता है ठीक है, हम लोग इस घर में चोरी करेंगे। अब यह तीनों चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले यह लोग उस घर के बाहर एक कैमरा लगा देते हैं ताकि इन लोगों को पता चल सके कि यहाँ कौन कौन रहता है और कौन कौन जाता है। टोनी कमरे की रिकॉर्डिंग देखकर बताता है कि पिछले 5 दिनों में वह बूढ़ा अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब यह तीनों गाड़ी में बैठे होते हैं तभी यह कुत्ता इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। तभी उसके सामने वह बूढ़ा आदमी आ जाता है। जिस बूढ़े के घर में यह चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं वह लोग यह देखते हैं कि बूढ़ा आदमी तो अंधा है। टोनी अपने दोस्तों को बताता है कि इस बूढ़े आदमी की वर्ल्ड वॉर में आंखें चली गई थी। यह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब रात को पूरा अंधेरा हो जाता है तो वह लोग वापस आ जाते हैं। सबसे पहले वह कुत्ते को बिस्कुट खिलाकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद यह लोग उस घर के अलार्म सिस्टम को भी डिसेबल कर देते हैं ताकि यहाँ पर पुलिस ना आ सके और दूसरा दरवाज़ा ढूंढने लगते हैं, लेकिन दूसरा दरवाज़ा भी नहीं खुलता है। तभी रॉकी कहती है ऊपर एक खिड़की है, वहाँ से मैं अंदर चली जाती हूँ। वह खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चली जाती है, दरवाज़ा खोल देती है। अब यह तीनों भी उस घर के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद टोनी सबसे पहले ऊपर जाता है जहाँ पर वह बूढ़ा आदमी सो रहा होता है। अब यह नशीले धुएं से उस बूढ़े आदमी को गहरी नींद में सुला देना चाहता है। तभी उस बूढ़े आदमी की नींद खुल जाती है। वह बूढ़ा आदमी अंधा है लेकिन वह टोनी को देख नहीं पाता है और वह टीवी को बंद करके सो जाता है। टोनी उस कमरे में नशीली गैस छोड़कर नीचे आ जाता है। नीचे रॉकी दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखती है। यह तीनों समझ जाते हैं कि हो ना हो पैसा इसी दरवाजे के पीछे है। टोनी उस दरवाजे को तोड़ने की लाख कोशिश करती है लेकिन ताला नहीं टूटता है। तभी वो ताला तोड़ने के लिए गन निकाल लेता है। गन देखकर रॉकी और एलेक्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होते कि यह यहाँ पर गन लेकर आया है। वह बूढ़ा आदमी तभी जग जाता है और अपनी कांपती आवाज़ में पूछता है कि यह कौन है। टोनी कहता है कि मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे टोनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। टोनी उस पर पिस्टल तान देता है और कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा आदमी कांपते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। टोनी उसे डराने के लिए उसे साइड में गोली चला देता है, लेकिन बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ता जाता है। इससे पहले कि टोनी एक और गोली चला पाता, बूढ़ा आदमी उस तक पहुंच जाता है और उसके गन को पकड़ लेता है। इस बूढ़े के अंदर बहुत ताकत होती है। वह टोनी का गला अपने हाथों से दबा देता है। अब वह बूढ़ा आदमी पूछता है कि बता तेरे साथ कितने लोग हैं। टोनी का दम घुट रहा होता है। वह कहता है मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं गलती से यहाँ आ गया और मैं यहाँ चला जाता हूँ। बूढ़ा आदमी उसका गला छोड़ देता है। टोनी को लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी उसी के गन से उसे गोली मार देता है। रॉकी सामने से सब कुछ देख रही होती है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकी। अगर उसकी मौजूदगी का उस बुढ़े को पता चल गया और यह अंधा बूढ़ा उसे गोली मार देगा। एलेक्स दीवार कूद कर बाहर जा ही रहा होता है कि वह गोली की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और
एक बार फिर से एलेक्स अंदर आ जाता है। तभी वह अंधा बुढ़ा उसके सामने से आ रहा होता है। एलेक्स साइड हो जाता है, इसलिए उस बूढ़े को पता नहीं चलता कि एलेक्स भी यहाँ है। वह बूढ़ा आदमी दरवाजे के अंदर से ताला लगा देता है। उसके पैर में जब खिड़की का कांच लगता है तो वह समझ जाता है जिसको उसने मारा था वह खिड़की के कांच को तोड़कर अंदर आया था। वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर लड़की को कीलों से ठोक देता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है, एलेक्स वहीं पर वॉश बेसिन की तरफ छुपा हुआ होता है। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी एलेक्स को रॉकी का मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है कि इस बूढ़े आदमी ने टोनी को गोली मार दी। यह सुनकर एलेक्स पूरी तरीके से हैरान और परेशान हो जाता है। वह लिखता है कि मैं अभी घर के अंदर हूँ, तुम कहाँ हो? रॉकी एक छोटे से कमरे में छुपी होती है। तभी वह बूढ़ा आदमी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रॉकी छुपी हुई है। वह वहां पर एक छुपे हुए सेफ खोलता है के अंदर वह कुछ चेक कर रहा होता है। इसके बाद वह उस सेफ को बंद कर देता है। जब वह सेफ को बंद कर रहा होता है तो रॉकी जो कपड़ों के पीछे छुपी हुई है उसका कोड देख लेती है। उसका कोड होता है 2978। और उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है। जब रॉकी उस सेफ को खोलती है तो वह सारे पैसे निकाल लेती है। यह लगभग $1,00,000 होते हैं। अब उन्हें इन पैसे को लेकर वहाँ से बाहर निकलना है। इनके सामने जो दरवाज़ा होता है वह वहीं से बाहर निकल सकते हैं। रॉकी पैसे को लेकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है। इससे पहले कि वह दरवाजे को खोलती, वह आदमी दरवाजे को खोलकर कमरे में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर टोनी की लाश होती है तो वह उस लाश को उठाकर कहीं और ले जाता है और एलेक्स, रॉकी दोनों धीरे धीरे इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तभी एलेक्स के पैर की आवाज़ आती है और बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। वह उस तरफ गन तान देता है जहाँ पर एलेक्स होता है। यह अंधा है, इसे कुछ दिख नहीं रहा होता है और यह चारों तरफ अपने गन घुमाने लगता है। इसके बाद वह अपना सेफ चेक करता है तो उसके अंदर पैसे नहीं होते हैं। इस बात से उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है। वह चारों तरफ ढूंढता है लेकिन कोई भी नहीं मिलता। नीचे बेसमेंट में यह दिखाया जाता है कि जब रॉकी और एलेक्स बाहर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को कैदी बनाकर रखा होता है। एलेक्स और रॉकी यहाँ से भागना चाहते हैं लेकिन तभी रॉकी उस लड़की के पास वापस आ जाती है। वह लड़की उसे अखबार का एक टुकड़ा दिखाती है। जब रॉकी उस अखबार को पकड़ती है तो वह समझ जाती है कि यह वही लड़की है जिसने उस बूढ़े आदमी की लड़की को कार से धक्का मारा था और इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने इस लड़की को कैदी बनाया हुआ है। यह दोनों उस लड़की को छुड़ा देते हैं। अब यह लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जब यह तहखाने का दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने वही बूढ़ा आदमी होता है। उसके हाथ में गन होती है। वह वहाँ पर गोली चला देता है। हालांकि एलेक्स बच जाता है लेकिन एक गोली उस लड़की को लग जाती है जो वहाँ पर बंदी थी और उसकी मौत हो जाती है। जब उस आदमी को पता चलता है कि उसने उस लड़की को मार दिया है जो यहाँ पर बंदी थी तो उसे बहुत दुख होता है। शायद वह लड़की को अपनी बेटी की मौत की और भी सज़ा देना चाहता था। वहीं एलेक्स और रॉकी किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन ब्लाइंड ओल्ड मैन यहाँ का मेन स्विच ऑफ कर देता है जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अब यह लोग भी ब्लाइंड ओल्ड मैन की तरह अंधे हो चुके हैं। यह लोग अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं देख सकते हैं लेकिन बूढ़े आदमी को हर जगह का अंदाज़ा होता है। तभी दिखाया जाता है कि रॉकी उसी तरफ बढ़ रही है जहाँ पर वह बूढ़ा आदमी होता है। जैसे ही उस बूढ़े आदमी को हाथ लगाने ही वाली होती है तो एलेक्स रॉकी की आवाज़ लगाता है तो बूढ़ा आदमी एलेक्स की तरफ गोली चलाने लगता है और इस तरह रॉकी की जान बच जाती है। एक बार फिर से बूढ़े आदमी इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। जब एलेक्स छुपा हुआ होता है तभी वह बूढ़ा आदमी उसे गले से पकड़ लेता है और उसके सिर पर गन लगाकर गोली चला देता है। लेकिन गन में तो गोलियां ख़त्म हो चुकी होती हैं इसलिए एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन बूढ़ा आदमी उसे छोड़ता नहीं, वह लगातार उसका गला दबाता रहता है। एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए शेल्फ को उसके ऊपर गिरा देता है। वह बूढ़ा आदमी शेल्फ से दब जाता है और किसी तरह एलेक्स और रॉकी तहखाने के ऊपर के कमरे में आ जाते हैं। इनके पास दरवाजे की चाबी होती है और वह दरवाज़ा खोल के बाहर आ सकते हैं लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा खोलते यह देखती कि उनके सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है जो कि बहुत ही खतरनाक है। यह दोनों अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चले जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वहीं बूढ़ा आदमी कमरे में वापस आ जाता है और उसके पास जो गन होती है वह उसे निकाल लेता है और उसे ढूंढना शुरू कर देता है। इधर एलेक्स और रॉकी एक कमरे में फंस चुके हैं। तभी एलेक्स रॉकी से कहता है
क्या तुम्हारे पास रिमोट है? एलेक्स कहता है कि तभी एलेक्स कहता है मैं पैनिक बटन दबा रहा हूँ ताकि यहाँ पुलिस आ जाए। रॉकी कहती है कि पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो हम इन पैसों को नहीं रख पाएंगे। तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आ जाता है और दरवाजे पर गोली चलाने लगता है। एलेक्स दरवाजे को पकड़ लेता है। वहीं कमरे में एक डक्टिंग पाइप होता है। रॉकी वहाँ से निकलना शुरू कर देती है। जब बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता है तो उसका कुत्ता एलेक्स पर हमला कर देता है, तो वह खिड़की के बाहर कूद जाता है और बेहोश हो जाता है। दरअसल वह कांच की बनी हुई छत होती है। कांच के क्रैक होने से बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ है। वह उस पर गोली चला देता है और एलेक्स कांच के टूटने से नीचे गिर जाता है। बूढ़ा आदमी भी नीचे जाता है और घास काटने वाली कैंची से एलेक्स को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि अब बूढ़ा आदमी रॉकी को बताता है कि उस लड़की ने मेरी बेटी को मुझसे छीना, उसने एक्सीडेंट में उसे मार दिया। वह अमीर था इसलिए उसे सज़ा नहीं हुई। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। वह लड़की प्रेग्नेंट थी और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर आज तुम लोग नहीं आते तो वह, उनकी लड़की और उनका बच्चा बच जाता। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। दरअसल उस आदमी ने फैसला कर लिया था कि वह बच्चा जो लड़की देने वाली थी अब रॉकी देगी। वह रेपिस्ट नहीं होता है। वह कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। दरअसल उसने उसके बॉडी के अंदर अपने स्पर्म इंजेक्ट किया था, ना कि उसके ज़बरदस्ती की थी। ऐसा ही वह रॉकी के साथ करने वाला था। अब तुम्हें भी यहाँ पर 9 महीने रहना होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। इससे पहले कि वह बॉडी में इंजेक्ट करता कि एलेक्स वहाँ पर आ जाता है। दरअसल एलेक्स जिंदा होता है क्योंकि उसने अपनी बॉडी के ऊपर टोनी की बॉडी रख दी थी, जिससे ओल्ड मैन धोखा जा जाता है। एलेक्स हथौड़े से बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। वह उसे हथकड़ी से बांध देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, दरवाजे पर चाबी लगाते हैं और बाहर निकलने ही वाले होते हैं। तभी बूढ़ा आदमी एक बार फिर से गन लेकर वहाँ आ जाता है। वह एलेक्स को गोली मार देता है, जिससे एलेक्स की मौत हो जाती है। लेकिन दरवाज़ा खुल चुका था। रॉकी वहाँ से पैसे का बैग लेकर भाग जाती है, लेकिन बूढ़ा आदमी का कुत्ता उसके पीछे लग जाता है। रॉकी उस कुत्ते को अपनी गाड़ी के अंदर बंद कर देती है। इससे पहले कि वहाँ से जाती, बूढ़ा आदमी फिर से उसे पकड़ लेता है, वापस घर के अंदर ले जाता है। लेकिन अब रॉकी अपने दिमाग से काम करती है। उसके पास जो रिमोट होता है वह उससे घर के सभी अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे घर के चारों तरफ अलार्म बज जाता है और जिससे बूढ़े आदमी को उसके हार्ट का पता नहीं चलता है। रॉकी उस पर चारों तरफ से हमला कर देती है और उसे अधमरा करके और उसके $1 मिलियन लेके निकल जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अगले पल यह दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन के साथ रेलवे स्टेशन पे है, जैसा कि उसका सपना था। वह सोचती है कि अगर रॉकी पकड़ी गई होती तो बूढ़े आदमी का सारा काला सच सामने आ जाएगा, इसलिए वह पैसे की बात पुलिस को नहीं बताती है और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है।